Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. दिल्ली की विवादास्पद आबकारी नीति और उससे जुड़े धन शोधन के घोटाले के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। अरविंद केजरीवाल अपने वकील अभिषेक मनु सिंघवी के मामले से कोर्ट को ये कह रहे थे कि उन्हें चुनाव प्रचार के लिए जल्दी से रिहा किया जाए ताकि वो चुनाव प्रचार कर सकें, अपने उम्मीदवारों के लिए वोट मांग सकें। लेकिन कोर्ट ने यह कहा कि 29 अप्रैल से शुरू होने वाले हफ्ते में ही सुनवाई संभव है, उससे पहले नहीं। कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया है जिसमें 10 दिनों का समय दिया है जवाब देने के लिए। अरविंद केजरीवाल की याचिका में जिन बिंदुओं पर, जिन आधार पर उन्होंने राहत की मांग की है, यानी दिल्ली हाईकोर्ट के जजमेंट को चैलेंज किया है, उन्हीं याचिका पर नोटिस जारी किया है और ईडी से उनका जवाब मांगा गया है। 24 अप्रैल तक ईडी अपना जवाब दाखिल करेगी। इसके बाद अगले 3 दिन अरविंद केजरीवाल को मिले हैं कि ईडी के जवाब पर अपनी आपत्ति या अपना जवाब दर्ज करने के लिए, जिसे प्रत्युत्तर कहते हैं, रिजॉइंडर फाइल करने के लिए, और 29 अप्रैल से शुरू होने वाले हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा। जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली अदालत में जब सुनवाई शुरू हुई तो अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि चूंकि उन्होंने 5 पॉइंट रखे हैं जिस पर वो अपनी बात कहना चाहते हैं, इस पर जस्टिस खन्ना ने कहा कि अपनी दलीलें बचा कर रखिए, जब सुनवाई आएगी, बहस होगी इस पर, उस समय आप बताइएगा, क्योंकि अभी फिलहाल नोटिस जारी करने के अलावा दूसरा पक्ष सुने बिना इसमें कोई भी राहत देना संभव नहीं है। लिहाजा केजरीवाल की एसएलपी पर उन्होंने नोटिस जारी किया है और नोटिस जारी करके अगले 29 अप्रैल से शुरू होने हफ्ते तक इसे टाल दिया है सुनवाई को। यानी केजरीवाल के लिए जब तक इस मामले में सुनवाई होगी तब तक आम चुनाव के 2 चरण निकल चुके होंगे और तीसरे चरण तक भी उनको कोई राहत मिलेगी या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। अभिषेक मनु सिंघवी ने अरविंद केजरीवाल की वकालत करते हुए, उनकी पैरवी करते हुए ये कहा कि एक तो उनकी गिरफ्तारी का समय बहुत ही सोच समझ कर रखा गया था। जब चुनाव आ रहे हैं, चुनाव से ठीक पहले 2 साल पहले जब शिकायत दर्ज हुई थी और 2 साल पहले जब मुकदमा दर्ज किया गया था और इस मामले में जांच शुरू हुई थी, तब से अब तक, अब जब लोकसभा चुनाव आए हैं तभी उनको गिरफ्तार किया गया है। साथ ही ये भी कहा कि बहुत सारे नियमों का पालन नहीं किया गया। गिरफ्तारी के लिए जो अर्हताएं हैं, जो शर्तें हैं, उनको बिना पालन किए उनको मनमाने ढंग से गिरफ्तार किया गया। इस पर बाकी 5 चीजें तो बताते इससे पहले ही कोर्ट ने कहा कि जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ में सुनवाई हो रही थी। कोर्ट ने सीधे सीधे कहा कि वो फिलहाल अपनी दलीलें, अपने तर्क, अपनी बातें बचा कर रखें, जब सुनवाई होगी उस समय ये सारी चीज़ें बाद में रिवील की जाएंगी। तो यानी अरविंद केजरीवाल को न तो चुनाव प्रचार करने के लिए कोई राहत मिली है और न ही उनकी एसएलपी पर फिलहाल कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया या दिल्ली हाईकोर्ट के ऑर्डर को पर रोक लगाने की मांग से भी इनकार कर दिया है।